हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते कुछ शिक्षक अपडेट की, जो काफ़ी समय बाद आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल पाया है। अब कल से ये रोज़ाना मिल पाएगी। 5/11/2021 की बात है, जहाँ पे बिहार में जो शिक्षक नियोजन चल रही थी उसके जो सर्टिफिकेट सत्यापन हेतु जाँच करने हेतु जो लेटर दिशा निर्देश दिया गया था कि 31/10 तक जो है सारी कार्रवाई पूर्ण करनी जाएगी, लेकिन अब उसका भी ड्यू डेट खत्म हो चुका है। जिसके उपरोक्त ये जो हमारे अमरिंदर कुमार सिंह जो है प्रसाद सिंह, उन्होंने ये लेटर जारी किया। देखते क्या अपडेट है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, अमरिंदर प्रसाद सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी सारे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मेन हेड ऑफिस पटना में जो था, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप सारे को जिले की जिम्मेदारी दे दी गई है। हर डिस्ट्रिक्ट अपने जो डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक और पंचायत और नगर निगम नगर परिषद की जो काउंसलिंग हुई है, शिक्षकों को उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके वो हेड ब्रांच में सौंपे कि हाँ इतना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, इतना सिलेक्शन हुआ और इतना का ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। मतलब जो भी त्रुटि है सबको वो क्लेरिफाई करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी आपके जो डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उन्हीं के हाथ में अब आपके डिस्ट्रिक्ट के सभी चयनित अभ्यर्थियों का बागडोर है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी में फर्जी और जो जेन्युइन अभ्यर्थी है, उनकी कमांड अब हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीईओ के हाथ में है। क्योंकि जिला में सभी को, जिला में हर जिले में लगभग 16 से 18 ब्लॉक है, बहुत सारे पंचायत है, तो सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स को पटना बीआरसी जो मेन हेड होते हैं, जो हमारे शिक्षा निदेशक, वहाँ भेज पाना मुश्किल है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक निर्देश दिया था कि सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने अपने डीईओ ने अपने अपने ज़िले के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके हमें अपडेट करें। देखिए क्या विषय है। विषय 2019-20 में राज्य के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में प्रसंग विभागीय प्राप्तांक 998 दिनांक 22/9/2021 को प्रतः 10/27/2021 को वहाँ से उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र का श्रवण करना चाहेंगे कि जिसके माध्यम से वर्ष 19 से 20 में राज्य के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन 31/10/2021 तक अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया गया था। अब बात करते हैं उस लेटर की जो 31/10/2021 को निकाला गया था, जिसमें यह साफ दे दिया गया था कि 31/10/2021 तक सभी डीईओ को अपने जिले में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की सत्यापन कर देना है और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी उनको एक साइड जमा कर देना है लिस्ट। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, अब दीपावली छठ होने को है। छठ के बाद जो तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया है, दिसंबर में लास्ट चुनाव 12 दिसंबर को है, उसके बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके गवर्नमेंट को सबमिट करना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए लेटर जारी किया कि सब अपना अपना डाटा गवर्नमेंट को सबमिट करें, कितने लोगों का आपने काम किया और कितने का काम नहीं किया है। दिनांक 31/10/2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था। अतः उक्त क्रम में कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 31/10/2021 तक पूर्ण किया जा चुका है और कितने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं किया गया है, इसके संबंध में प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में हस्ताक्षरी को दिनांक 12/11/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने के कारण में संबंध में स्पष्टीकरण प्रतिवेदन में निश्चित करें। प्रपत्र में दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है, अभ्यर्थियों की संख्या, प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हुए अभ्यर्थियों की संख्या, प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने के कारण अभियुक्ति। यानी ये जो कॉलम बना है प्रपत्र में क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6, जिसे पहला दिया गया है क्रम संख्या में कि कितने लोगों का चयनित, जो कितने अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं उसका डाटा इसमें देना है। दूसरा है सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है, अभ्यर्थियों की संख्या। और मान लीजिए अगर 1000 चयनित हुए तो उसमें से 500 का सत्यापन हो गया, तो यहाँ पे 500 देना है, नहीं हुआ है रेस्ट उसका देना है। और नहीं होने का कारण क्या त्रुटि थी, क्या रीजन था, इसको आपको 12/11/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है, जिसमें कि आज 6 तारीख हो चुका है, मात्र 6 दिन बचा है। गवर्नमेंट को भी पता था कि हमारी जो वर्किंग टीम है वो अभी तक अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने यह लेटर जारी किया और लेटर के माध्यम से यह जानने की कोशिश की है कि कितने अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापित हो चुका है और कितने का नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वो 12/11/2021 तक जो है सबमिट करें इस चीज़ को, और ये ज़रूरी भी है।
क्योंकि जब डीईओ को दे दिया गया तो काम क्यों नहीं, और अगर काम हो रहा है तो क्या काम कहाँ तक पहुँचा है, इसकी ब्यौरा हमारे गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सबका भविष्य इसी जॉब पे अटका हुआ है। और साथ ही यह ब्यौरा हर गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक के अधिकारी है उनको देना है। साथ में एक बात मैं आप लोग से और शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है। लगभग आप सभी को पता है कि 37 से 38 हज़ार लोग चयन हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट टीम जो है वो काम करती है, और तो काम ऐसे करती है जैसे कि हमें महीनों काम करने हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समय लगता है। और इसी महीनों काम करने के कारण एक ड्यू डेट दिया गया था कि 30/10/2021 को तब तक सबमिट कर देना। अब ये सबमिट नहीं किया गया, गवर्नमेंट के पास वो आंकड़ा नहीं पहुंचा, तो उन्होंने एक लेटर इशू किया कि 12/11/2021 तक सबमिट कर देना है। देखते हैं क्या अपडेट आती है। साथ में एक और लेटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, उसे देखते हैं। और एक और चीज़, एक ड्यू डेट जो था 31/10/2021 तक, वह भी ख़त्म हो गया। एक नया ड्यू डेट दे दिया गया है 12/11/2021, यानी तब तक सारा रीजन दे देना है गवर्नमेंट को। और कई जिलों की मैं बात बता दूं जहां पे अभी तक प्रमाण पत्र की जांच शुरू भी नहीं की गई है। ऐसे कई सारे ज़िले हैं जहां की लिस्ट हमारे पास है, तो कुछ अपडेट एक साथ देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिलो। देखते हैं कितने सारे डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट बचा हुआ है। नियोजन समय, शिक्षक सत्यापन का समय बीता जिले में अभी भी शुरू नहीं की गई है। एजुकेशन रिपोर्ट मुजफ्फरपुर, शिक्षक नियोजन के लिए 2 चरणों में काउंसलिंग के बाद जिले में लगभग 2007 अभ्यर्थियों का अब तक सर्टिफिकेट सत्यापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से 31 अक्टूबर आखिरी तिथि रखी गई थी। इस अवधि में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधी बोर्ड से लेकर विद्यालय समेत अन्य शैक्षणिक संसाधनों के कारण जो से कराना था, जिला स्तर पर किसी भी अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन अब तक नहीं हो सका है। शिक्षा विभाग की माने तो इसमें कर्मचारियों के संसाधन की कमी को लेकर पंचायत चुनाव में बीईओ समेत अन्य की ड्यूटी लगाई जाने के कारण देरी है। नियोजन कोषांग की ओर से चयनितों की मास्टर सूची तैयार की गई है। इस आधार पर एक अभ्यर्थी से जुड़े लगभग 13 से 14 प्रकार के दस्तावेज की कोडिंग करते हुए इसे कंप्यूटर पर अपलोड किया गया है। अब एक्सेल सीट के आधार पर छटाई का काम चल रहा है। डीपीओ स्थापना, जलालुद्दीन ने बताया कि विभिन्न ट्रेनिंग कॉलेज से जुड़े दस्तावेजों की छटाई हाई कॉपी और हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में होने के बाद छठ के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें बिहार बोर्ड विभिन्न विद्यालय से लेकर बाहर के विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराया जाना है। राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय सभी सूची में तैयार होने के बाद टीम गठित करते इसे सत्यापन की प्रक्रिया होगी। साथ में क्या कहा गया है कि उधर बिहार बोर्ड से जुड़े 2025 दस्तावेजों की हुई छटाई। लगभग बात करते हैं इधर काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के 25 सर्टिफिकेट की जांच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कराई जाएगी। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क होगा। सीबीएसई, एनआईए समेत अन्य संस्थानों के सर्टिफिकेट में की जांच में समय लगेगा। नियोजन कोषांग ने शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीआरई व्यू समेत अन्य व्यू को दस्तावेजों को भी अलग किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये थी रियल स्टोरी कि बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है, उसी कई जगह दस्तावेज शुरू भी नहीं किया है सत्यापित करने का, और कई जगह ड्यू डेट को फॉलो भी कर लिया गया है, सही समय पे कर दिया गया। कई लोगों को तो यह भी जानकारी नहीं है कि हाँ हमारा जॉब इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखते हैं फिर थर्ड स्टडी काउंसलिंग क्या अपडेट आती है। तो इसलिए चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्त। आई होप यू गाइस जितने भी हमारे थर्ड चैनल के लिए काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट बचे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। आई प्रे टू गॉड ऑलवेज। थैंक यू अगेन। हैप्पी दीपावली बीतने के बाद भी, और साथ में आने वाले छठ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।